गेहूं में है सबसे अधिक फाइबर। सभी तरह के फाइबर जरूरी हैं, चाहे उन्हें किसी भी स्रोत से प्राप्त किया जा रहा हो। शरीर के लिए इन सभी के अपने अपने फायदे हैं। गेहूं का चोकर फाइबर का सबसे अच्छा स्रोत है। बादाम, अखरोट, चावल जैसे अन्य अनाजों की अपेक्षा गेहूं के चोकर में अधिक फाइबर होता है। साबुत गेहूं और गेहूं के चोकर के फायदों को समझने के लिए भोजन में मौजूद रेशे के विषय में जानना जरूरी है। वनस्पति का वह भाग जो खाने योग्य लेकिन अपाच्य होता है, आहारीय फाइबर कहलाता है। इसलिए अच्छी सेहत के लिए विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ खाना आवश्यक है। गेहूं का चोकर क्या है? साबुत गेहूं में पाया जाने वाला चोकर अपने स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न गुणों के कारण महत्वपूर्ण है। गेहूं के दाने का बाहरी आवरण गेहूं का चोकर है, जिसे सामान्य बोलचाल में गेहूं का छिलका कहा जाता है। गेहूं की पिसाई के समय इसका बाहरी आवरण हट जाता है और अंदरूनी श्वेतसार पिसकर आटा बन जाता है। चोकर के कारण गेहूं का आटा भूरा दिखाई देता है। गेहूं के चोकर में अघुलनशील फाइबर होता है, जिसे सेलुलोज कहते हैं। इसमें कैल्शियम, सिलीनियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फास्फोरस जैसे खनिजों के साथ साथ विटामिन ई और बी कॉम्प्लेक्स पाए जाते हैं। इसलिए जहां मैदा रिफाइंड आटा देखने में सुंदर लगता है और कुछ पकवानों को चिकना बनाता है, वहीं छिलका सहित साबुत गेहूं का आटा सेहत के लिए फायदेमंद होता है। आवश्यक फाइबर, विटामिन और खनिजों से भरपूर छिलका सहित गेहूं और इसका चोकर स्टार्च के पाचन के लिए कुदरत का पौष्टिक उपहार है। इसलिए विशेषज्ञ इसके सेवन पर जोर देते हैं। पाचन तंत्र मजबूत बनाएं। हमारी पाचन शक्ति और सामान्य तंदुरुस्ती में फाइबर की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कब्ज से दिलाए राहत। इस बात के वैज्ञानिक प्रमाण हैं कि कब्ज दूर करने और सहज शौच के लिए गेहूं का चोकर सर्वश्रेष्ठ फाइबर है। यह पाचन तंत्र में पदार्थों की गति बनाए रखता है। अनेक लोगों को समय समय पर पेट फूलने और सुस्ती जैसी पाचन संबंधी गड़बड़ी की शिकायत रहती है। जब हम अनियमित आहार अपनाते हैं और हमारी पाचन क्रिया की गति धीमी हो जाती है, तब हालत और भी बिगड़ सकते हैं। लेकिन फाइबर और खासकर गेहूं के चोकर का पर्याप्त सेवन करने से पाचन संबंधी परेशानी और कब्जियत से मुक्ति में मदद मिलती है। मधुमेहनाशक दलिया 500 ग्राम छिलके वाली मूंग की दाल, 500 ग्राम चावल, 500 ग्राम बाजरा, 500 ग्राम गेहूं, इन सबको मिलाकर भूनें और दलिया बना लें। इस दलिया में 50 ग्राम सफ़ेद तिल तथा 20 ग्राम अजवाइन मिला लें। इस दलिया में से 50 ग्राम लेकर 400 ग्राम पानी में उबालें। स्वाद हेतु सेंधा नमक, हरी मिर्च, हरा धनिया, मौसम की सब्जियां डालकर दलिया बनाकर सुबह शाम 10 दिन तक खाएं। इसके सेवन से इंसुलिन का इंजेक्शन छूट जाएगा, मधुमेह ठीक होगा, मोटापा घटेगा। प्रतिमाह 7 दिन खाएं। शक्तिवर्धक आधा कप गेहूं रात को पानी में भिगो दें। प्रातः गेहूं और स्वादानुसार मिश्री मिलाकर पीसकर 1 गिलास पानी में घोलकर पिएं। कमजोरी दूर होगी, धातु विकार दूर हो जाएंगे। नपुंसकता, बांझपन, आधा कप गेहूं को 12 घंटे पानी में भिगोएं, फिर गीले मोटे कपड़े में बांधकर 24 घंटे रखें। इस तरह 36 घंटे में अंकुर निकल आएंगे। इन अंकुरित गेहूं को बिना पकाए ही खाएं। स्वाद के लिए गुड़ या किशमिश मिलाकर खा सकते हैं। इन अंकुरित गेहूं में विटामिन ई भरपूर मिलता है। ये स्वास्थ्य एवं शक्ति का भंडार है। नपुंसकता एवं बांझपन में ये लाभकारी है। केवल संतानोत्पत्ति के लिए 25 ग्राम अंकुरित गेहूं 3 दिन और फिर 3 दिन इतने ही अंकुरित उड़द पर्यायक्रम से खाने चाहिए। ये प्रयोग कुछ महीने करें। गेहूं के अंकुर अमृत हैं। इनमें शरीर की रक्षा के लिए आवश्यक सभी विटामिन प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। गेहूं के अंकुर खाने से सभी रोग दूर हो जाते हैं। हिपोक्रेट्स के कथनानुसार आपका आहार ही आपकी औषधि है। गेहूं के ज्वारे का रस उत्तम कोटि का पोषक तो है ही, बल्कि विशुद्ध निर्मल प्राकृतिक क्लोरोफिल युक्त स्वास्थ्यप्रद आहार भी है। अमेरिका के बोस्टन नगर के अधिकांश चिकित्सकों ने अपने रोगियों को गेहूं के ज्वारे के रस पर रखा और उसके चमत्कारिक परिणाम मिले। आप चर्म रोग, मधुमेह, अस्थमा, सर्दी, एलर्जी तथा संधिवात से पीड़ित हैं तो ज्वारे का रस पीना शुरू कर दें। गेहूं के ज्वारे के रस से रक्त शुद्धि होती है। इससे कई रोग स्वयं ही नष्ट हो जाते हैं। शरीर के प्रत्येक अवयव को स्वस्थ रखने के लिए शुद्ध रक्त आवश्यक है। कई अमेरिकनों ने कैंसर जैसे रोग से भी केवल 1 महीने तक गेहूं के ज्वारे के रस का सेवन करके मुक्ति पाई है। गेहूं के ज्वारे के रस में लेट्राइल पाया जाता है, जो कैंसर की कोशों को नष्ट करता है। मधुमेह में इंसुलिन जो काम करता है, वही काम कैंसर के लिए लेट्राइल करता है।